अब माहौल दिनों दिन कुछ ऐसा होता जा रहा है कि हत्या जैसे संगीन अपराध कुछ कम उम्र के युवा किशोर नशे और सेक्स की उत्तेजना में करने लगे हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें मिलती हैं पुलिस की लाठियां और जेल की कोठरी। आज का जो ये सबसे पहले तो मेरा प्रणाम नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपने अभी तक मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये जो भी मैं कहानियां लेकर के आता हूँ वो यूं ही आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब आज की जो ये घटना है ये है मेहमद जिला बिलासपुर के मेहमद गांव की। यहाँ पे जो है राजू साहू का परिवार रहता है। अब जो परिवार की जो आर्थिक स्थिति होती है वो अच्छी नहीं थी, तो इसी कारण इनके परिवार में एक बेटी होती है। उसका मैं सही नाम तो यहाँ पे मैं नहीं लूंगा। बेटी नाबालिग होती है और जिसकी उम्र होती है 17 साल। यहाँ पे उसका नाम कुछ भी रख लेते हैं, सोनू रख लेते हैं। काल्पनिक नाम है ये। तो वो नौकरी करके घर के जो खर्चा होता है उसमें सहयोग करती थी। अब जानकारी के अनुसार जो है एक लड़का होता है वहीं का सूरज, जिसकी उम्र होती है 21 साल, उस पर लंबे समय से बुरी नियत रखता था। और ये बात सभी जानते थे कि वो एक बिगड़ा हुआ लड़का था। लेकिन और वो रोज नशा भी करता था, और जो उसके दोस्तों की मंडली थी वह भी ऐसी ही थी। और जो जैसा होगा उसके, सीधी सी बात है, उसके दोस्त वगैरह भी वैसे ही होंगे। और वह जो लड़का होता है तो वो कई बार सोनू को प्रपोज भी कर चुका होता है, लेकिन सोनू उसे मना कर देती थी। लेकिन फिर भी जो सूरज कश्यप होता है उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अब वो जो घटना वाले दिन सोनू जब वो सोच के लिए घर से सुबह करीब 9:30 बजे निकली, मगर वो दोपहर तक लौटकर घर नहीं आई। जब वो घर नहीं आई तो परिवार वालों को चिंता हुई। अब जब चिंता हुई तो उन्होंने सोनू की काफी तलाश की। अब वो सोनू की तलाश शुरू हुई तो जब वो जंगल की झाड़ियों में उसकी लाश मिली। किसी हत्यारे ने तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। और फिर उसके मुंह में जो है पत्तियों के जो झाड़ियों के पत्ते भी ठूसे हुए थे। जब उसकी लाश मिली तो मामला सनसनीखेज बनता चला गया। इसके बाद अब इधर पुलिस को भी जानकारी की घटना मिली, तो उस दिन सोनू, जब पुलिस ने जब घटना की जब जानकारी जुटाई तो उस दिन सोनू अपने काम पर नहीं गई थी, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी और इस वजह से वो काफी कमजोर भी थी। सुबह जब सोनू सोच के लिए निकली तो उसे जाते हुए महेंद्र पासी ने देख लिया था। और उसने इसकी जानकारी सूरज को दे दी, जो उसका दोस्त था। और सूरज कश्यप और महेंद्र पासी जो है किशोरी का पीछा करते हुए जंगल पहुंच गए, जहां पहले तो सूरज कश्यप ने सोनू से इधर उधर की बातें की। फिर उसे सुनसान जगह पर लेकर के गए, जहां उसने झाड़ियों में उसे पटक करके उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। अब बीमारी की वजह से सोनू काफी कमजोर हो गई थी, तो इसका फायदा भी आरोपियों ने उठाया और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ संबंध बनाने का प्रयास किया। लेकिन जब सोनू शोर मचाने लगी तो उसका मुंह बंद करने के लिए उन लोगों ने वहां से झाड़ियों के पत्ते तोड़े और उसके मुंह में ठूंस दिए। लेकिन सोनू ने उन्हें धमकी दी थी कि यह बात सबको बता देगी, इसलिए जो है सूरज कश्यप और महेंद्र जो दोनों वो डर गए, तो और उन्होंने वहीं पे पास में पड़े हुए एक एल्युमिनियम की तार के से उसका गला घोंट करके उसे जान से मार दिया। अब जो है साहू समाज की एक नाबालिग लड़की से अनाचार हत्या के इस मामले ने लगातार तूल पकड़ लिया और नित्य नए खुलासे भी हो रहे थे। बिलासपुर के सांसद अरुण साहू ने इस मामले को गंभीर बताते हुए आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग सरकार से की और आर्थिक मांग की भी जो है उन्होंने मांग भी की। और साहू संघ ने भी कहा कि नाबालिग की निर्मम हत्या हुई है। संघ के अध्यक्ष का कहना था कि मामले पर जो शासन प्रशासन से मदद मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाई है। उनके अनुसार सोनू की हत्या के कांड में 4 लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन 2 लोगों पर ही कार्रवाई हुई है। 2 लोग और थे जिनके पास जो है नाबालिग जो लड़की थी उसकी पायल मिली थी।
खैर उस खैर अब इसमें इन दोनों लोगों को जो है अरेस्ट कर लिया गया है और अब ये दोनों लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन बड़ी सोचने की और हैरानी की बात है कि जो 17 साल की जो नाबालिग लड़की थी, वो काफी बेचारी, वो एक जो गरीब घर से थी, कहीं ना कहीं अपने घर की जो है सहायता करना चाहती थी, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम थी, तो उसमें परिवार का साथ देना चाहती थी। लेकिन ये दो दरिंदों के हाथ किस तरीके से चढ़ करके उसकी खुद की भी जिंदगी बर्बाद हुई, उसकी कहीं ना कहीं परिवार को भी बड़ा ही आघात पहुंचा। खैर इसी के साथ ये कहानी वहीं पे समाप्त होती है। खैर वो दोनों लोगों की जहाँ पे जगह होनी चाहिए वहीं पर है, दोनों जेल के पीछे हैं। आप सभी लोग सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।